मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। मैंने उन्हें वोट किया था क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो था वो था ट्रिपल तलाक को रिगार्ड में। कमल पे वोट डालना था, अब हमारा तो वोट डालने का काम था, अब कामयाब में बन गए, अब उनका काम है हमारे लिए क्या करना है। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादों को लेकर एक्शन में है, तब ट्रिपल तलाक की कई घटनाएं चर्चा में आ गई हैं। बरेली की निदा खान और सहारनपुर की शगुफ्ता शाह ने ट्रिपल तलाक को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की चौखट खटखटाई है। इन महिलाओं ने चुनाव में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया था। ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने वाले मसीहा की छवि देखी थी। क्या मोदी और योगी सचमुच इनके लिए मसीहा साबित होंगे? पुराना क्या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। जिन लोगों ने करबला बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है, अब समय आ गया जब इनको वहीं पहुंचा देने की आवश्यकता है। मुस्लिमों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा लंबा और पुराना अतीत रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी का लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में भगवान महादेव का मंदिर है, महादेवा में वहाँ 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। चाहे योगी हो या मोदी हो या उनकी पार्टी बीजेपी हो, सत्ता में आने के लिए कभी मुस्लिमों के बीच अपने लिए वोट नहीं तलाशे। लेकिन बरेली की निदा खान, सहारनपुर की शगुफ्ता शाह मोदी और योगी में देख रही हैं अपना और देश की लाखों मुस्लिम औरतों का भविष्य। मैंने उन्हें वोट किया था क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो था वो था ट्रिपल तलाक को रिगार्ड में। तो जो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने इसी रिगार्ड में उन्हें वोट किया है। कमल पे वोट डालना था, अब हमारा तो वोट डालने का काम था, अब कामयाब में बन गए, अब उनका काम है हमारे लिए क्या करना है। ऐसा नहीं है कि पीएम आज देश के प्रधानमंत्री हैं और सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं, इसलिए मुस्लिम महिलाओं की धारणा मोदी या उनकी पार्टी के बारे में बदल गई है। सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप रखते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। योगी को लेकर भी मुस्लिम महिलाओं की सोच इसीलिए नहीं बदली कि वो नमाज और सूर्य नमस्कार में बुनियादी फर्क नहीं देखते। पर्सनल लॉ की जंजीर और बुर्के में ढकी मुस्लिम महिलाओं को मोदी और योगी में इंसाफ की उम्मीद दिख रही है, तो इसकी वजह है 3 तलाक। इंसान की खाल में जब शैतान सवार होता है, तब जहरीली जुबान से निकलता है तलाक, तलाक, तलाक। एक ही शब्द को 3 बार दोहरा देने से बर्बाद हो जाती है एक औरत की जिंदगी। उजड़ जाता है उसका संसार, छिन जाता है परिवार, घर द्वार। बुर्के से झांकने वाली 2 आंखों के सुनहरे सपने चिथड़े बन जाते हैं और उनकी आंखों में घर बना लेती है बेबसी, मायूसी और बदनुमा जिंदगी। 3 तलाक से एक औरत सिर्फ इसीलिए इतनी सजाओं का हकदार बन जाती है क्योंकि उसने एक मुसलमान के घर जन्म लिया। एक मुसलमान के घर ब्याही गई और मुसलमानों के बनाए कानून तय करते हैं कि उसे जिंदगी को जीना है या जिंदगी भर सिसकना है। बरेली की निदा खान, सहारनपुर की शगुफ्ता शाह भी तलाक, तलाक, तलाक की मारी मुस्लिम महिलाएं हैं। इनकी सिसकती जिंदगी की कहानियां आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्यों इन मुस्लिम महिलाओं को मोदी और योगी में दिख रहा है एक रहनुमा। ये 3 तलाक को लेकर के जो विवाद चल रहा है,
मेहरबानी करके उसे सरकार और विपक्ष का मुद्दा न बनाएं। मेहरबानी करके उसको भाजपा और अन्य दलों का मुद्दा मत बनाएं। मेहरबानी करके उसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा न बनाएं। आप आजकल बहुत कुछ देख सुन रहे होंगे ट्रिपल तलाक को लेकर। तलाक 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 को ही ट्रिपल तलाक नाम दिया गया है। यूपी में जब बीजेपी चुनाव में जा रही थी तब उसने एक भी मुस्लिम को चुनाव का टिकट नहीं दिया। 19 से 20% मुस्लिम वोटरों को पटाने के लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन एक बड़ा वादा ये किया कि बीजेपी मुस्लिम औरतों के हक की लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में ट्रिपल तलाक को बीजेपी ने लिखी तो 2 ही पंक्तियां, लेकिन संदेश बड़ा ये था कि मुस्लिम औरतों की जिंदगी का खात्मा करने वाले ट्रिपल तलाक का खात्मा होकर रहेगा। पीएम मोदी जब खुद को दांव पर लगाकर यूपी में बीजेपी को जिताने के लिए वोट मांग रहे थे, तब उन्होंने खुद ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम औरतों से वादा किया था। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ ट्रिपल तलाक को लेकर 11 मई से बड़ी सुनवाई शुरू करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिम औरतों के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ी हो गई है कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। यहां पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने जब सीएम की शपथ नहीं ली थी, जब सबका साथ सबका विकास का वादा नहीं किया गया था, तब भी वो मुस्लिम औरतों के साथ खड़े थे। दुनिया के 21 देश 3 तलाक की कुप्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर चुके हैं। 3 तलाक और 4 विवाह की प्रथा नहीं, ये कुप्रथा है। इसको दुनिया के 21 बड़े मुस्लिम देशों ने अपने यहाँ प्रतिबंधित किया है। फिर कुछ कठमुल्लाओं को शरीयत के नाम पर एक बड़ी मुस्लिम आबादी के साथ भेदभाव करने, उनके साथ अमानवीय और बर्बर अत्याचार करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? कोई भी पर्सनल लॉ, कोई भी मत मजहब देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए देश के संविधान के अनुसार देश की व्यवस्था चलेगी, न कि शरीयत से। निदा खान, शगुफ्ता शाह जैसे हजारों लाखों मुस्लिम महिलाओं को अपनी लड़ाई में मोदी और योगी का साथ दिख रहा है। इसलिए वो अपने खिलाफ नाइंसाफी के लिए मोदी और योगी से गुहार लगा रही हैं। इस विश्वास के साथ कि केंद्र के मोदी और यूपी के योगी उनको नर्क से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि जिंदगी से नर्क का नामो निशान मिटा देंगे। तो निदा खान और शागुफ्ता आज क्यों योगी और मोदी की तरफ देख रही हैं? दरअसल ये समझने के लिए आपको झांकना होगा इनकी जिंदगी में, जाननी होगी उन घरों की कहानियां जो अब उनका नहीं रहा, क्योंकि इनके पतियों ने तलाक 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 कहकर घर से इन्हें निकाल दिया। मुस्लिम महिलाओं को लग रहा है कि ट्रिपल तलाक की जिल्लत से आजादी दिलाने वाले मसीहा मोदी और योगी ही हो सकते हैं। शगुफ्ता शाह की कहानी है सहारनपुर की। शमशाद के साथ जब निकाह किया था तब आंखों में खुशहाल जिंदगी के सपने थे। शगुफ्ता की जिंदगी में बर्बादी ने तब दस्तक दी जब वो पहली बार मां बनी। ऊपर वाले ने उसकी गोद भरी एक बेटी देकर। पति और ससुराल को बेटी नहीं चाहिए थी। शगुफ्ता फिर मां बनी, फिर ऊपर वाले ने गोद में बेटी डाल दी। 2 बेटियों की मां बनने की शगुफ्ता की खुशियां पति और ससुराल वालों ने कुचल दी। खानदान चलाने के लिए बेटा चाहिए था, इसलिए तीसरी बार शगुफ्ता गर्भवती हुई। पेट में बच्चा पल रहा था, लेकिन शगुफ्ता पर उसके पति का कहर टूट रहा था, क्योंकि उसकी कोख में इस बार भी बेटा नहीं बेटी थी। बच्चा तीसरा महीना लग रहा था तो उन्हें लड़के की चाहत थी,
कहने लगे मुझे मेरे साथ मेरे पति ने लड़ाई ठाई। कहने लगे तो लड़की है तो शैतान लड़की है होगी, तीसरी भी लड़की होगी, सफाई करवा। मैंने सफाई बिल्कुल मना कर दिया, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मैं कहने लगी लड़की हो लड़का हो मैं जानती नहीं, मेरी तबीयत खराब हो। उन्हें लड़के की चाहत थी, मैं इस बात को मानना नहीं हुई बिल्कुल भी। तो मेरे साथ उन्होंने मार पिटाई करी, उसने मुझे तलाक दे दी। मैं तलाक के बाद बेहोश गिर गई। 3 बार तलाक 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 कहकर शमशाद ने अपनी बेगम, अपने घर और जिंदगी को निकाल बाहर फेंका। शगुफ्ता मायके आ गई और वहीं से उसने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी। शगुफ्ता उन मुस्लिम महिलाओं में से है जिसने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। अब वोट के बदले वो जिंदगी मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी, अब मैं 3 तलाक को खत्म करें। मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ अन्याय न हुए। कमल पे वोट डाला था, अब हमारा तो वोट डालने का काम था, अब कामयाब में बन गए। अब उनका काम है हमारे लिए क्या करना है। शगुफ्ता को मदद मांगने में देर हो गई। जब तक उसकी फरियाद मोदी और योगी तक पहुंचती, उससे पहले ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे ने दम तोड़ दिया। बेटे की चाह और 3 तलाक ने शगुफ्ता का सब कुछ उजाड़ दिया। अब उसके सामने है 2 बेटियों का भविष्य। निदा बरेली के आला हजरत खानदान की बहू है। शिरान रजा खां से शादी ये सोच कर की थी कि आगे जिंदगी खुशनुमा होगी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पति पत्नी में खटपट हो गई और शिरान ने तैश में आकर तलाक 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 बोल दिया। मेरे शौहर हैं, उन्होंने फर्जी तलाक दिखाई है और जो उल्मा हैं उन्होंने उस फर्जी तलाक को एक जायज़ का करार दे दिया कि हाँ ये तलाक हो चुका है। तो इस तरीके से तो मेरा बहुत बुरी तरीके एक्सप्लॉयटेशन है, और जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो भी उल्माओं से ही हुआ है, कोई रादर कोई और फैमिली नहीं है। जब उल्मा खुद ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो उनके पीछे फॉलोअर हैं तो वो भी यही करेंगे कि उठाया दे दिया ट्रिपल तलाक। अब वो एज अ ट्रिपल तलाक को एज अ वेपन यूज़ करते हैं टू डॉज द लॉ। निदा नए जमाने की लड़की, उसने शौहर के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। 3 बार तलाक सुनकर घर नहीं बैठ गई। उसने तलाक को कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कोर्ट का फैसला आया नहीं है, लेकिन निदा लड़ाई लड़ रही है कि 3 तलाक खत्म करने का जो वादा बीजेपी ने किया था उसे पूरा करे। ट्विटर के जरिए निदा की 3 तलाक के खिलाफ मुहिम चल रही है। जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने इसी रिगार्ड में उन्हें वोट किया है। तो मैंने उन्हें ट्वीट किया है कि जो भी आपने कहा था कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप ट्रिपल तलाक के बारे में बात करेंगे, तो हमने आपको वोट किया। अब ये टाइम है कि आप कुछ करके दिखाएं। मैंने ये कहा है कि जो मेरे साथ हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।